शांति। आज 18 फरवरी 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 18th February 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज विशेष रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1998, 31 दिसंबर 1998 की मुरली है। विशेष आज तीसरा रविवार है तो हम सभी शाम को विश्व के लिए सकाश देंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। आज की मुरली समझने के लिए नोटबुक और पेन लेके बैठना चाहिए। एक एक पॉइंट को नोट करना चाहिए, समय कम पड़ने वाला है। शिव बाबा हमारे वृत्तियों को कैसे परिवर्तन करता है, कितना इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है। जो भी आत्मा अंदर से नेगेटिव है, ये मुरली बार बार पढ़ने से पॉजिटिव हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि बाबा केवल बोलता नहीं है, बाबा श्रीमत के साथ में शक्ति भी देता है। पढ़ के ही आपको शक्ति का अनुभव हो सकता है। अगर बहुत गहराई से, एकाग्रता से, ध्यान से इस मुरली को पढ़ेंगे। पूरा ड्रामा एक क्वालिटी के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर, गुण के ऊपर है, वो है हिम्मत। लौकिक में लोग कहते हैं कि माया को जीतना असंभव है, सभी माया को जीत नहीं पाते हैं। इवन ऐसे कहते हैं कि विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि भी माया को जीत नहीं पाए। इतनी तपस्या की उन्होंने, लेकिन वो भी माया के आगे हारने लगे थे। माया को जीतना बहुत लोगों ने असंभव समझा है। बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे आप इस योग मार्ग पर आगे बढ़ते हो, माया अपना रूप बदलने लगती है। माया इज लाइक अ वायरस। हम मेडिकल साइंस में देख रहे हैं कि कैसे वायरस एडाप्ट करता है, परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदलता है। एक वैक्सीन आप प्रोड्यूस नहीं करो तब तक वो अपने प्रोटीन की केमिस्ट्री को चेंज करता है। प्रोटीन बदला तो पहला वैक्सीन उसके ऊपर काम नहीं करता है। वायरस हो, बैक्टीरिया हो। मैं इसके ऊपर सेशन लेता था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। बहुत क्लिष्ट विषय है। हम इसको कहते बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। माने जो एंटीबायोटिक आज काम कर रहा है वो कुछ समय बाद काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है, वायरसेस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसे पदार्थ निर्माण करते हैं जिनको ESPL कहा गया। अब ये थोड़ा टेक्निकल है। वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं। तो पहली दवाई या वैक्सीन काम नहीं करते। माया भी ऐसे ही है, एक को आप ठीक करो तो दूसरा सिर निकालता है, समझ में ही नहीं आता है। और कई योगी लौकिक में और अलौकिक में बाबा के बच्चे भी इस युद्ध में थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं।
बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जैसे रावण के सिर होते हैं, 10 सिर बताए, एक को काटो तो दूसरा निकलता है, दूसरे को काटो तो तीसरा निकलता है। मरता नहीं है रावण, बेहोश हो जाता है लेकिन मरता नहीं है। इसलिए इसके बीज को पकड़ना है और माया से विजय प्राप्त करने का एक ही तरीका है, क्योंकि माया सर्वशक्तिवान है तो शिव बाबा भी सर्वशक्तिवान है। तो माया से जीतना है तो एक क्वालिटी मदद करेगी, वो है हिम्मत। पूरा ड्रामा हिम्मत के ऊपर है और हिम्मत ही रोक रही रख पाते हैं। परिस्थिति जब हावी हो जाती है, व्यक्ति की हिम्मत समाप्त हो जाती है। अच्छे अच्छे लोग हिम्मत हार बैठते हैं। कोई भी परिस्थिति आती है अंदर से या बाहर से, हिम्मत रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा ने कहा है आपके अंदर शक्ति नहीं है लेकिन बाप साथ है तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। और बाबा की मदद लेने का एक ही ड्रामा में प्लान है, वो है हिम्मत। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है, बच्चों का एक कदम हिम्मत का, 1000 कदम बाप साथ में है। तो हिम्मत रखना है। आध्यात्मिक जीवन में हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। कल भी हमने देखा, बीमारी उथल का आएगी, ये सब पेपर आएंगे, सोचेंगे पहले इतने पेपर नहीं थे, भगवान का बनने के बाद में ये सब पेपर आते हैं। तो हिम्मत रखना है। हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो, ये टाइटल है आज का। शुरुआत करेंगे, बहुत सारे टेक होम है, इसलिए एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। बाबा ने आज त्रिमूर्ति बाप है तो 3 बातें सुनाई। कौन से बच्चे बाबा देख रहे थे? तो अति स्नेही, स्नेही भी नहीं, अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप। तो ये बच्चे बाबा देख रहे थे। दूसरा ट्रिपलेट है नवजीवन, नवयुग और नव वर्ष। ये भी ट्रिपलेट है, 3 बातें हैं। तो बाबा खास बधाई देने आए हैं, जिसे उर्दू में मुबारक कहते हैं, हिंदी में बधाई कहते हैं। तो नए साल की मुरली 31 दिसंबर की है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नया साल चालू होता है। तो बाबा बधाई देने के लिए आए हैं और दिल खुश मिठाई खिलाने के लिए आए हैं। ये दिल खुश मिठाई शब्द भी बहुत सुंदर है, मानना पड़ेगा। बाबा की वोकैबुलरी कहते हैं, शब्दकोश। कभी कहता है सहयोग का नोट देना है, अभी सहयोग देना है नहीं कह रहा है, सहयोग का नोट देना है। जैसे हम किसी को नोट देते हैं पैसे का तो वो खुश हो जाता है, ऐसे ही सहयोग का नोट देना है कहता है। देखो कितना सुंदर है। आज के मुरली में आया, दिल खुश मिठाई खिलानी है। आपके पास कोई मेहमान आते हैं, आप उनको कुछ खिलाते हैं, मुंबई में हम कहते चाय पानी, तो आप दिल खुश मिठाई खिलाओ, क्योंकि देवताओं के पास कोई भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा वो खाए या नहीं खाए आपका काम है खिलाना। समझो कोई नाराज है आपसे तो वो नहीं लेगा आपकी मिठाई, पर हमने तो आज्ञा का पालन किया, उसके मार्ग हमारे पास सेव है। कई लोग अपने संस्कारों के वजह से दुखी रहते हैं। बाबा ने आज कहा वो राज को नहीं जानते इसलिए नाराज रहते हैं, लेकिन आप नाराज नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना। आपका काम है मिठाई खिलाना। तो बाकी की मिठाई जो है वो तो शुगर को बढ़ाएगी, नुकसान करेगी, लेकिन ये मिठाई से कोई नुकसान नहीं है। बाबा ने कहा इस वर्ष में स्व परिवर्तन सेवा की सफलता, हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग उत्साह अच्छा है और हिम्मत यथाशक्ति है। लेकिन हिम्मत के पीछे बाप का दादा पदम गुना मदद अवश्य देते हैं, इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो।
अमृत वेला उठने की हिम्मत है, ठंडी में मुरली क्लास में आने की हिम्मत है, चार्ट रखने की हिम्मत है, पवित्र रहने की हिम्मत है, बंधन है फिर भी बाबा की याद में रहने की हिम्मत है, हर बात में हिम्मत है। पुराने संस्कार जागृत हो रहे, काम क्रोध लोभ के, मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा आलस्य के, इन सब के ऊपर विजय प्राप्त करना हिम्मत है। तो हिम्मत के पीछे बाबा कुर्बान जाते हैं, हिम्मत को कम नहीं करना। आज बाबा ने युग के नाम दिए हुए हैं, इन सब के ऊपर चिंतन करना है। आज 5 नाम बाबा ने दिए हैं। पहला नाम है जो मुरली के साथ जाता है, हिम्मत से उड़ने का युग है। यस, हिम्मत रखेंगे वो उड़ेंगे। ये उड़ने उड़ाने का समय अभी चल रहा है। चलना भागना दौड़ना जंप लगाना खत्म हो गया। अभी अगर बचना है तो उड़ो और उड़ाओ। जैसे ट्रैफिक जैम होते जा रहा है, आप कार काम नहीं आ रही है। मुंबई तो मैं देखता हूँ, मेट्रो सिटी में भी लोग ट्रेन से जल्दी सफर कर लेते हैं क्योंकि ट्रैफिक में जाम हो जाते हैं, समय वेस्ट होता है। तो अभी सोच रहे हवा में उड़ो। अभी ये सेवा भी चालू हो रही है, ड्रोन्स बना रहे हैं कई कंपनियां, तो ड्रोन से आपके बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर ही ड्रोन उतरेंगे, वहां से ही ट्रांसपोर्ट होगा आपका। तो ये सब क्यों है? क्योंकि उड़ने उड़ाने का युग है। तो लौकिक में भी लोग ये सोच रहे हैं उड़ना उड़ाना ही काम आएगा, चलना भागना दौड़ना आप अटक जाएंगे, क्योंकि लोक संख्या बढ़ते जा रही है। यहाँ पर भी हमारे विचारों की संख्या बढ़ते जा रही है। जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है, भीड़ मची हुई है, मन के अंदर संकल्पों की भीड़ है। तो ये भीड़ को हमको संभालना है। आज की मुरली का और एक शब्द है बजट बनाना है। बाबा ने बजट के ऊपर भी मुरली चलाई थी कि संकल्पों का बजट बनाओ, अपनी एनर्जी का बजट बनाओ, बोल का बजट बनाओ, गुण शक्तियों का बजट बनाओ, इनको वेस्ट नहीं करो। हम उसके ऊपर आएंगे, लेकिन आज ये पहला शब्द है हिम्मत से उड़ने का योग। तो मैं हिम्मत रख उड़ने वाली महान आत्मा हूँ। दूसरा वरदानी युग है। भगवान इस युग में केवल वरदान देता नहीं है, लेकिन आप समान वरदानी आत्मा भी बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है। मैं इसको यहाँ पे समय देना चाहूंगा क्योंकि बोल के ऊपर आज बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। तो वरदान देने वाले हमारे बोल होने चाहिए, ना कि श्रापित करने वाले। सत वचन महाराज कहते हैं। मैं एक स्वयं भी अनुभव करता हूँ। जैसे जैसे साइलेंस में जा रहे हैं, हमने देखा कि हमारे बोल में ताकत आते जा रही है। जितना प्यूरिटी हमारी बढ़ती है, शांति की शक्ति बढ़ने लगती है। सामने वाले को तीर लग रहा है जो पहले नहीं लगता था। ये ताकत आने लगती है कि आपके बोल सामने वाले के सीधा दिल में जाएंगे और वो परिवर्तन हो जाएगा। बोल के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। जैसे शिव बाबा के बोल है, बाप दादा के बोल है, वरदानी है, सामने वाले को प्राप्ति अनुभव कराते हैं। आज बाबा ने कहा आपके बोल ऐसे होने चाहिए जैसे कोई मोतियों की वर्षा कर रहा है। एक एक बोल मोती की तरह होना चाहिए, ना कि जख्म करे किसी को। तो बोल के ऊपर मैं विशेष अटेंशन देने को कह रहा हूं क्योंकि देखा है अगर बोल अच्छे नहीं है तो वो स्पष्ट दिखाई देता है। उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई दिया, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। बाबा ने आज इसकी गुह्यता बताई है। हमारे मुख से ऐसे शब्द निकले, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प निकले, सामने वाला दुआओं का अनुभव करे। जो भी आए वो हमारे संबंध संपर्क में आते ही भरपूर हो जाए। बाबा ने 2 शब्द बोल के ऊपर बताए, संयम और स्नेह।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माना स्नेह होना चाहिए बोल में और संयम भी होना चाहिए। और यही नहीं रहता है, जब भी हम डिस्टर्ब हो जाते किसी भी कारण से, लोगों का स्नेह स्नेह कम हो जाता है और संयम भी चला जाता है। हम इसको मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं, आवाज ऊंचा हो जाता है, पिच बढ़ जाता है और रेस्पेक्ट से बात नहीं करते, अपमानजनक बोल बोलते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बोल बोलो जो रत्न हो। जब हीरे तुल्य हम आत्माएं बन रहे हैं तो हमारे बोल भी हीरे तुल्य रत्न के समान होने चाहिए, न साधारण न व्यर्थ हो। तो बाबा ने कहा ये सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं तो वृक्ष का विस्तार छिप जाता है। बोल और वाणी की एनर्जी भी वेस्ट होती है, दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट ये दो शब्द बाबा ने सुनाए। तो बोल के ऊपर बहुत चिंतन करेंगे। एक बताया स्नेह और संयम, बोल में स्नेह होना चाहिए, संयम होना चाहिए। दूसरा शॉर्ट एंड स्वीट, ये जोड़ियां याद रखेंगे। हम जब पावर पॉइंट लेते हैं, लेक्चर लेते हैं, तब हमको एक फॉर्मूला बताया जाता है। किस फॉर्मूला, KISS, किस करना कहते हैं। किस माना कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। यहाँ बाबा कह रहा है शॉर्ट एंड स्वीट। तो कम बोलना है तो हमारे बोल दूसरे ध्यान से सुनेंगे। जब ज्यादा बोलेंगे तो लोग कान बंद कर लेंगे कि ये बहुत बोलती है ये आत्मा। तो जमा करना है। बोल से पता चलता है कि हमारे संकल्प कैसे है। मैंने पहले भी सुनाया, इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कोयले की दुकान है या हीरे की दुकान है। तो हमारे बोल में वो ताकत होनी चाहिए। कम बोल बोले लेकिन बहुत शक्तिशाली, बाबा की याद में। ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए इसको मैंने समय लिया। तीसरा नाम है सफलता का योग। आज बाबा ने सम्मान दिया है। भगवान कह रहा है कि सफलता तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बार बार इसको याद करना है। जो भी बाबा के बच्चे कम सफलता अनुभव करते हैं, वो अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो पूरा डायनामिक बदल जाएगा। हर बात में सफलता है हमको, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। असंभव को भी हम संभव कर सकते हैं। बहुत बाबा के बच्चों का बहुत सुंदर अनुभव है, जो असंभव बात थी वो संभव करके दिखाई है। तो ये सफलता का युग है। मैंने अपना एफर्मेशंस आपको बताया है कि मेरा एफर्मेशन है, मैं हमेशा सोचता है आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम डूइंग राइट थिंग्स इन अ राइट वे। सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं सही स्थान पर सही समय पर सही तरीके से यथार्थ रूप से कार्य करता हूँ। आई एम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बोथ। ये दो शब्द है अंग्रेजी के, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। माना आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन काबिलियत के साथ में आप रिजल्ट भी देना चाहिए। लोगों के अंदर काबिलियत है लेकिन रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो सफलता का युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग है। चौथा नाम, हम सब पुरुषों में उत्तम बन रहे हैं, तो पुरुषोत्तम बनने का युग है। सर्व शक्तियां प्राप्त होने का युग है। एक एक पॉइंट के गहराई में जाना है कि क्या इस युग की विशेषता मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ। चेक करना और स्वयं को चेंज करना। जैसे बताया आज की मुरली में बहुत सारे टेक होम है। ये 5 पॉइंट, इसके ऊपर चिंतन करना। आगे चलेंगे। बाबा ने कहा कि स्मृति इमर्ज करो। दो बातें, ये दो बातें आज बहुत आई है, ये शॉर्ट एंड स्वीट बोल के बारे में, स्नेह संयम। ये दो बातें हमारे यज्ञ की थोड़ी कहानी को कनेक्ट करेंगे। भाव विश्व किशोर थे। बाबा ने एक मुरली में इन सब महान आत्माओं की विशेषता बताई थी।
तो आज जब ये मुरली पढ़ रहे थे तो ये दो बातें सुनते ही वो मेमोरी ओपन हो गई। बाबा ने कहा भाव की विशेषता थी कि अटल निश्चय नशा संपन्न, ये दो शब्द है, निश्चय और नशा। बाबा ने दोनों का कनेक्शन बताया है। निश्चय बुद्धि हर कार्य में विजयी है ही है। निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। तो इस वर्ष को बाबा ने कहा, पिछला वर्ष था मुक्ति वर्ष, इस वर्ष को बाबा ने कहा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। दो नाम दिए, एक विजयी वर्ष और मेहनत से मुक्त होने का वर्ष। तो निश्चय और नशा दोनों का आपस में कनेक्शन है। चेक करेंगे, निश्चय है तो नशा है, नशा है तो निश्चय है। बोथ फीड्स ऑन ईच अदर। तो हिम्मत रखना है। मास्टर सर्वशक्तिवान है, कभी भी हिम्मत कम नहीं करना, चाहे कितने भी पेपर आए, क्योंकि एक बार नहीं अनेक बार हम विजयी बने हैं। कभी भी ये मत कहना कि माया आ गई, माया का काम है आना, हमारा काम है विजयी बनना। माया हमको हराने के लिए नहीं आ रही है, प्लीज अंडरस्टैंड। माया हमको हार पहनाने के लिए आ रही है कि तुम विजयी हो। माया हमसे कह रही है कि तुम विजयी, और मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ कि तुम विजयी रतन हो। तो विजयपन का रूहानी नशा, निश्चय होगा तो नशा भी होगा। निश्चय की निशानी नशा, और नशा है तो निश्चय है। इसलिए 99 में भी माना, ये अभी 99 साल चालू हो रहा था, बाबा ने कहा भूल बनो, भूलो मत कि हम विजयी रतन हैं, कल्प कल्प के विजयी रतन है। आज के मुरली में स्वमान के पॉइंट निकालेंगे। पहला बाबा ने कहा सफलता आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा हो नहीं सकता जहां परमात्मा की शक्ति है वहां विजय ना हो। दूसरा बाबा ने कहा कि हम कल्प कल्प के विजयी रतन हैं। ये संकल्प भी बहुत गहराई से हमारे अंदर चला जाना चाहिए। बहुत काल का इसका अभ्यास करना है। मौज में रहना है, ना कि मेहनत में। बाबा के पास बहुत सारे पत्र आते हैं। बाबा ने कहा नया वर्ष में आप क्या करेंगे, गिफ्ट देते हैं और ग्रीटिंग्स देते हैं और मिठाई। मिठाई की तो बात हमने सुना दी, अभी गिफ्ट और ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में हम शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं। बाबा ने कहा गिफ्ट क्या देंगे। कोई भी आत्मा आए आपके पास खाली नहीं जानी चाहिए, मैं ये अटेंशन रखता हूँ। कोई भी आत्मा मेरे पास आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसके लिए दिल बहुत बड़ा चाहिए। और आजकल ऐसा समय मैं देख रहा हूँ, हर एक को किसी न किसी शक्ति की कमी है। तो आपको मुख से नहीं देना है, बाबा ने स्पष्ट कहा है मुख से नहीं देना है, लेकिन चेहरे और चलन से दो। अगर कोई गुण और शक्ति आप नहीं दे सकते तो भी शुभ भावना शुभ कामना की सौगात जरूर देना। बाबा ने यज्ञ में नियम बताया बनाया है, कोई भी आता है तो हम उसको सौगात दिए बगैर नहीं भेजते हैं। वो तो विनाशी सौगात होती है, लेकिन यहाँ पे बाबा कह रहा है अविनाशी सौगात देना। शुभ भावना रखना कि ये बाबा का सिकिल्दा बच्चा है, ये सिकिल्दा भाई या बहन है। तो बाबा ने कहा अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। आज एक बाबा ने बहुत गुह्य बात बताई है, ये पूरे पैराग्राफ को लिख के लेना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा आप निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले हो। तो हमारा टाइटल है विश्व परिवर्तक, और बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, ये पक्का समझ लो कि सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य जो साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। देखो कितना पावरफुल वाक्य है। हर एक को परिवर्तन करना है और वही विश्व परिवर्तक बनेंगे। तख्त पर भले एक ही बार बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा।
इसलिए परिवर्तन करने में कंजूस नहीं बनना है। अगर उसने उल्टा बोल दिया तो भी आप उसको पॉजिटिव में लेना है, उसको नेगेटिव नहीं लेना है कि ये तो है ही ऐसा, ये सुधरने वाला ही नहीं है। नहीं, रॉन्ग। वो आपको मौका दे रहा है सिद्ध करने के लिए कि आप विश्व परिवर्तक आत्मा हो। हमको देना है, दाता के बच्चे हम हैं, तो हमारे सामने कोई भी आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चेक करना है। आज बाबा ने ये बहुत डीप गहरी बात बताई है कि ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है और मेहनत को छोड़ना भी है। तो ये वर्ष बाबा ने कहा 97 का था मुक्ति वर्ष। ये वर्ष बाबा ने कहा मेहनत से मुक्त सदा विजयी वर्ष मनाए। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं सदा मेहनत से मुक्त और सदा विजयी अनुभव करता हूँ। तो निर्विघ्न भव के वरदान से इस वर्ष को मनाना। चेक करना चाहिए, क्या मैं स्वयं निर्विघ्न रहता हूँ और सभी को निर्विघ्न बनाता हूँ। एक आत्मा अगर सेंटर पे पावरफुल है, उसके वाइब्रेशन पूरे सेंटर को निर्विघ्न बना सकते हैं। ये मैं अनुभव करता हूँ। और कई सेंटर पर हमने देखा है, कुछ बाबा के बच्चों के वाइब्रेशन इतने सुंदर होते हैं, उनका होने से ही पूर्ण स्थान निर्विघ्न बन जाता है। हमको इसमें नंबर लेना है। 1 सेकेंड में बाबा ने कहा पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। बाबा ने नए वर्ष में, बाबा हमेशा करता है, विदाई और बधाई का संगम है। पुरानी बातें, समस्याएं, संस्कार सब समाप्त। बाबा ने कहा, बाबा भी बिंदी लगाने को तैयार है, जो हो गया। देखो बाबा कितनी बड़ी बात कह रहा है। तो हमको भी बीती को बिंदी लगाना है, बाबा को सब कुछ सौंप देना है, दृढ़ता से हर संकल्प समय विजय का अनुभव करना है, हिम्मत रखना है। वरदान भी आज इंसिडेंटली हिम्मत के ऊपर ही है। बाबा ऊपर से महसूस करता है कि इस समय सभी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी है, तनाव है, टेंशन है, खिंचातान है और उनमें हिम्मत नहीं आगे बढ़ने की। तो बाबा ने कहा आप उन्हें हिम्मत दो। उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे किसी को चलने की टांग नहीं होती है तो उसको लकड़ी की टांग बना कर देते हैं तो चलने लगता है। ऐसे इन आत्माओं को हिम्मत की टांग देना है। अज्ञानी बच्चों का अंदर का क्या हाल है? बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी है। इसलिए हे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर रहम दिल बनो, नम्र बनो लेकिन कोमल नहीं बनो। बाबा कह रहा है ये जरूरत है इस वक्त की, कि लोग अंदर से बहुत दुखी है। मैं तो ये प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। बाहर के लोग दुखी है, मैं समझ सकता हूँ। बाबा के कई बच्चे भी दुखी है, स्ट्रगल कर रहे हैं संस्कारों के साथ, पेपर्स के साथ। तो सभी को ये रहम दिल के वाइब्रेशन बहुत जरूरी है। एक एक शब्द आज के मुरली का बार 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 रिवाइज करना है। बाबा ने बहुत बड़ा एश्योरेंस आज की मुरली में दिया है कि बच्चों ने जो कुछ भी किया है, बाप ने बीती को बिंदु लगा दिया है, अभी हिम्मत रखो। माना बाबा इनडायरेक्टली एनकरेज कर रहा है कि बच्चे डरो मत। आपने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त किया, इस कल्प में भी आप करने वाले हो। सिर्फ हिम्मत रखो, भगवान साथ है, आपकी विजय निश्चित है। तो आज के पूरी मुरली में टेक होम हम ये कहेंगे कि हर वक्त नवीनता का अनुभव करना है। नवीनता, नव जीवन है, नव युग है, नव वर्ष है। तो हर वक्त नवीनता का अनुभव करेंगे।
सफलता का युग है। दो संकल्पों का आज दिन भर अभ्यास करेंगे कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ और सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी आत्मा मेरे सामने आए, खाली नहीं जानी चाहिए। सबको दिल खुश मिठाई खिलाना है, फ्रैंक दिल से, चेहरे और चलन से हर एक को गिफ्ट देना है। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। बोल में स्नेह संयम शॉर्ट और स्वीट रखना है। हिम्मत की टांग देनी है ताकि लोग बाबा के श्रीमत पर चले, बाबा को पहचान ले, उनको आगे बढ़ाना है। और निर्माण बनने के साथ में कोमल नहीं बनना है, शक्तिशाली बनकर रहना है, मेहनत मुक्त रहना है। अच्छा, ओम शांति।